ऑलराइट, तो ये है इस वक्त का बाजार का डिटेल चेक। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। कहाँ पर एक्शन और कहाँ नहीं। वेल, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे फोकस में, जैसे मैंने कहा, पूर्वांकरा। जी हाँ, 1975 में शुरू हुई ये कंपनी। 3,000 करोड़ के करीब का इनका मार्केट कैप है। रियल एस्टेट में एफडीआई हासिल करने वाली देश की पहली डेवलपर है। अगर कंपनी के ओवरऑल हम कामकाज की बात करें तो ज्यादातर फोकस लग्जरी हाउसिंग एंड प्रीमियम अफोर्डेबल सेगमेंट पर ये कंपनी करती है। कंपनी अब तक 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और 45 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डेवलप कर चुकी है। और रिटर्न की बात करें तो इस शेयर ने अपने निवेशकों को पिछले 6 महीने में 100% तक का रिटर्न भी दिया है। वेल, ये स्पेस काफी बज कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर एक्शन में है। वेल, आगे कंपनी के हैं प्लान्स क्या, और आगे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस को लेकर क्या है तैयारियां, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर। पहले तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी, जो डेटा अभी ऑफ लेट हम पीछे देख रहे हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन जबरदस्त बढ़ रहा है। टॉप 7 मेट्रो सिटीज का एक ट्रेंड है जो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है इस वक्त। क्या लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ से बरकरार रहेगा? फेस्टिव सीजन भी शुरुआत हो रही है, तो किस तरीके की ये साल का प्रदर्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं सेक्टर का और आपकी कंपनी का? जहाँ तक हमारा सेक्टर का सवाल है, आप देखिए जो ट्रेंड पिछले क्वार्टर में और जो चल रहा था, जो इस साल के बिगिनिंग से चल रहा है, वो ट्रेंड एकदम कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। हमने एक प्रोजेक्ट का नया लॉन्च किया था, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जिसमें करीब 780 यूनिट्स जो हमने लॉन्च किए थे प्रोविडेंट में, उसमें से 630 यूनिट पहले 8 घंटे में बुक हुए। और अब ऑलमोस्ट वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है लॉन्च में भी और ऑनगोइंग सस्टेनेंस सेल्स में भी। ये बैंगलोर में था। आगे हमारा जो लॉन्च का प्रोग्राम है, उसमें करीब 15 मिलियन स्क्वायर फुट है, जिसमें से करीब 7 मिलियन टोटल प्रोविडेंट में है, 3.5 मिलियन पूर्वांकरा में है और करीब 3.5 मिलियन पूर्वा लैंड में है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो ये ट्रेंड अक्रॉस सेक्टर दिखाई दे रहा है, अक्रॉस ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स कुछ मार्केट्स में ज्यादा रोबस्ट है क्योंकि इन्वेंट्री कम है, और जो ये कंसोलिडेशन है ब्रांड्स का, जो डिमांड है वो कुछ डेवलपर्स को लेकर के ज्यादा बॉयंसी है, क्योंकि जहां पे क्वालिटी और डिलीवरी दिखाई दे रही है वहां पे कस्टमर प्रीमियम देने के लिए तैयार है और खरीदने के लिए तैयार है। तो हमें लगता है कि आगे जो 6 महीना है, इनफैक्ट जो आप नॉर्मली देखिए पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर जो साल का रहता है फाइनेंशियल ईयर का, जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर रहता है वो बेटर रहता है, और हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर से बेटर रहेगा। ओके, श्योर। सो डिमांड मोमेंटम स्ट्रांग है, आपकी लॉन्च पाइपलाइन भी दिख रही है, आपने एक अंदाजा दिया। लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें पिछले साल के मुकाबले इस साल, तो ईयर ऑन ईयर क्या हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे आपकी कंपनी के लिए? देखिए, अगर आप इंडिकेशन देखें तो पहले क्वार्टर में 119% ग्रोथ था हमारा, और कलेक्शंस में करीब 700 करोड़ कलेक्ट किया, 696 एग्जैक्ट नंबर है, 52% अप था। और ये जो कमिंग क्वार्टर है, जो अभी जिसका ऑपरेटिंग रिजल्ट अगले हफ्ते अनाउंस हुआ, उसमें भी हमें लग रहा है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू होता नजर आएगा। जो बेसिकली वॉल्यूम्स है और जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है, वो आज प्ले आउट कर रही है। काफी एफर्ट ग्रुप ने और ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मैं आगे वी डोंट गिव एनी फोरकास्ट, पर जहां तक इस क्वार्टर का सवाल है, आपको अगले हफ्ते दिखाई देगा, बट ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और ये कंटिन्यू होता दिखाई देगा। लास्ट क्वार्टर का एक एग्जांपल मैंने आपको न्यू लॉन्च का दिया, और सस्टेनेंस में जैसा मैंने पहले बताया, इनफैक्ट अब्जॉर्प्शन पहले से इंप्रूव हुआ है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड किस तरह से दिख रहा है? अपॉर्चुनिटीज जैसा आप कह रहे हैं, ये मेट्रो में पैन इंडिया में एक फिनोमेना हम देख रहे हैं, तो आपकी क्योंकि प्रेजेंस और स्ट्रेंथ बेंगलुरु मार्केट में अच्छी खासी है, बट बियॉन्ड दैट आप कैसे देख रहे हैं ये मिक्स ज्योग्राफिकली स्प्रेड कैसे करेंगे? लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान्स हैं? जी स्वाति, देखिए अभी आज जो हमारे लॉन्चेस हैं वो मेजर लॉन्चेस साउथ ऑफ इंडिया में ही है, बैंगलोर, चेन्नई और कोची में, और 2 लॉन्च पुणे में है, महाराष्ट्र में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है उसका प्रोग्राम इस तरह से है कि हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा एक्विजिशन वेस्टर्न रीजन में, स्पेशली बॉम्बे और पुणे को लेके कर रहे हैं।
और हमें लगता है कि आगे ये पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस आउट होगा, जिसमें और लॉन्चेस अगले साल में आप वेस्टर्न रीजन में देखेंगे और ये थोड़ा-सा बैलेंस आउट होगा साउथ के साथ। हालाँकि हमारा साउथ स्ट्रेंथ है और हम उसको बरकरार रखेंगे। हमारा एक्विजिशन स्ट्रैटेजी साउथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है और वेस्ट में भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर में न्यू लॉन्चेस के साथ-साथ न्यू एक्विजिशंस के भी इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करेंगे, जैसे-जैसे एक्विजिशन कंप्लीट हो। ओके श्योर। सो लैंड पार्सल इस वक्त आपके पास कितना है और वो कितना हो जाएगा विद द एक्विजिशंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? बॉल पार्क फिगर क्या होगी वो? जी स्वाति, ये तो जैसे एक्विजिशन कंप्लीट होगा वील शेयर विद यू, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। करंटली इट्स अबाउट 45 मिलियन स्क्वायर फुट। हमारा फोकस, आई विल शेयर लिटिल इनसाइट कि हमारा जो फोकस है वो हम बिजनेस को 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। जहां तक मुंबई का सवाल है, हम एक्टिवली रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को परस्यू कर रहे हैं और जॉइंट डेवलपमेंट परस्यू कर रहे हैं। बहुत कम आउटराइट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पुणे में आउटराइट और जेडीए अपॉर्चुनिटीज, अब कुछ रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उनको कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं। और जहां तक बैंगलोर, चेन्नई, कोची इन मार्केट्स का सवाल है, वहां दोनों एक्विजिशन और जेडीए मॉडल है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारा फोकस जनरली ये रहेगा कि ऑलमोस्ट 70% जो हमारा प्री सेल्स नंबर है वो आउटराइट ओन्ड लैंड एसेट से मिलना चाहिए। अबाउट 30% जो है जेडीए और इस तरह के अपॉर्चुनिटी से मिलना चाहिए। तो हमने कैसे डिवाइड किया है कि पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड में अगर हम इसको ब्रेकअप करें और कमर्शियल में, तो पूर्वांकरा में करीब 35% हमारा प्री सेल्स नंबर होगा, अबाउट 35% हमारा प्रोविडेंट में होगा, 20% पूर्वा लैंड में और करीब 10% कमर्शियल से लाएंगे। सो इस तरह से हमने उसको बिजनेस को स्ट्रेटेजाइज किया है और डिवाइड किया है। और ज्योग्राफी में हमें लगता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर हम 40 टू 50% ऑफ द बिजनेस हम वेस्टर्न रीजन से लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां वैल्यू बेटर है और जो एवरेज रियलाइजेशन है स्पेशली मुंबई एमएमआर रीजन में वो बेटर है। तो एक बैलेंस लाएगा हमारे पोर्टफोलियो। ओके तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल फाइनेंशियल्स, क्योंकि आपकी एक तो स्प्रेड बढ़ेगी वेस्टर्न रीजन में, आप कह रहे हैं रियलाइजेशंस बेटर है, दैट मींस प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ से हम बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और ये एक थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। सो वेस्टर्न एंड सदर्न दैट्स योर मेन स्टे। नॉर्थ में इतना अभी आप नहीं फोकस करेंगे एटलीस्ट 2-3 साल तक, इज दैट राइट? स्वाति, नॉर्थ का मार्केट हम कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहते हैं और जैसे ही वो स्ट्रैटेजी फाइनलाइज होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारे रेडार पे है, नॉर्थ डेफिनेटली है, क्योंकि हमारा जो इवेंचुअल इंटेंट है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक पैन इंडिया प्लेयर का है और उसमें हम डेफिनेटली नॉर्थ को कंसिडर करते हैं और एनसीआर को कंसिडर करते हैं। तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम उस मार्केट में एंटर करेंगे और डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट किया जा रहा है और मैं शेयर करूंगा जैसे ही आगे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके फेयर इनफ। सो नेवर से नेवर, और नॉट भी आपकी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी बट एट द राइट टाइम। वेरी क्विकली हम एक ब्रेक में जाते हैं, बट उससे पहले मैं एक बस आपसे ये कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स FY23 में ली थी सिंस इंसेप्शन, सिंस द कंपनी स्टार्टेड। सो जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि यू विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड इन FY24? पहला 103% ग्रोथ था और सेकेंड क्वार्टर में मैं कह रहा हूँ कि अच्छा क्वार्टर रहा है, एक लॉन्च हमारा इतना सक्सेसफुल रहा है, सस्टेनेंस अच्छा रहा है, तो डेफिनेटली हम पिछले साल के नंबर्स को बीट करेंगे। ओके तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रेंड्स दिखते हुए इस स्पेस के लिए और आपके लिए। एक काम करते हैं अभिषेक, वेरी क्विकली हम एक ब्रेक लेके वापस आपके पास आएंगे, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द आते हैं।